तो अभी हम लोग सेट 3 देख रहे थे, ठीक है, और सेट 3 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज साइन के पावर 4 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये ऐसे कर लिया हम कि साइन का स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स कर लिया। इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन को आप, मैंने बताया था साइन को जो लिख सकते हैं और कॉस वाले टर्म में, तो कैसे लिखते हैं साइन को कॉस में, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग कर लेंगे चेंज, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कीजिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे इनको, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इसको अगेन फर्दर ब्रेक कर लेंगे तो 1/4 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, सारे टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं फिर से। तो सभी टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, वन बाई फोर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 है पहले, इसका सीधा dx हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू डी एक्स एंड प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ एक्स। फिर cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, स्क्वायर वाला टर्म है, तो उसको cos को फिर वो वाला जो फार्मूला अभी लिखे थे उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा यहाँ से, एंड माइनस ये 1/2 और cos जो 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। तो साइन 2x/2 हो जाएगा एंड प्लस 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे 1 प्लस cos 2x और ठीक है। तो चलिए यहाँ फिर से हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस, यार बोर्ड भी काम करना बंद कर दिया, इतना ज़्यादा गर्मी है, ये हो जाएगा क्या, इसको लिख लेंगे 1 माइनस दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x एंड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इसको फर्दर लिखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए इसको आगे लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा ये, 1/4 ये था ही, इंटीग्रेशन इधर करेंगे तो 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स एंड माइनस 1/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स एंड प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से
ये जो हो जाएगा दैट इज़ 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस का हो जाता है क्या, साइन ऑफ 2x अपॉन 2 हो जाएगा, एंड ये प्लस 1/4 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो उसका होता 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन यहाँ पे जो है 2x है तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, ये जो लिखा हुआ है दैट इज 4, ये कॉस 4x/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इधर तो आपका बन गया x/4 माइनस साइन 2x अपॉन 4 एंड प्लस ये हो जाएगा कितना 1/8 इंटीग्रेशन dx एक का एंड प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको फर्दर करेंगे तो x/4 माइनस साइन 2x/4 एंड प्लस ये हो जाएगा x/8 एंड प्लस 1/8 इंटू साइन 4x अपॉन में 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा x/4 माइनस साइन ऑफ 2x/4 एंड प्लस x/8 एंड प्लस साइन 4x अपॉन 32। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना था। ओके, चलिए सेकंड है इंटीग्रेट। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट लगा है, तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करने से कुछ आ जाएगा। चलिए देखिए, तो आपका सीधा टर्म बन जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन यहाँ पर डी ऑफ वाई है एंड नीचे है डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स होगा ना, एक्स में वेरिएबल होगा, डी ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे लिखने में एरर है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा आपका, दैट इज़ डी ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3x एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 4 + 3x है ही। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 + 3x एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 4 + 3x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 5 + 3x एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 4 + 3x। ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको करेंगे टर्म सेपरेट, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 + 3x एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 4 + 3x इंटू डी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 5 + 3x एंड माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 4 + 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन नीचे देखिए, ये 3x और ये -3 1 हो जाएगा, तो 1 को ऐसे ही, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 + 3x के पावर में 1/2 माइनस 4 + 3x के पावर में 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका 2 टर्म था। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा आपका, पहले वाला टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 + 3x के पावर में क्या है 1/2 एंड प्लस 1 हो जाएगा,
दैट इज़ 3/2 इंटू यहाँ 3 भी आ जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 5, ठीक है, ये भी आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज़ माइनस क्या है और एंड 4 प्लस 3x के पावर में 3/2 एंड यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड इंटू 3/2। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 ऊपर जाएगा तो 2/9 इंटू 5 प्लस 3x के पावर में 3/2 एंड माइनस यहाँ भी 2/9 इंटू 4 प्लस 3x के पावर में 3/2, ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके, इजी था, है ना। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है और ओके, सो फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, चलिए तो इस टाइप में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो लेट y इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय h हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है लेट y इज इक्वल टू जो है यदि हम सेक एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये जो फंक्शन है आपका उसमें हम लोग को पुट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ x प्लस एच एंड माइनस ऑफ सेक ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग बदल लेंगे, 1/, क्या हो जाएगा दैट इज द कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस 1/, cos x एंड डिवाइडेड बाय h, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस cos ऑफ x प्लस एच, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे h छूट गया, अब इसको लिखेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस एच एंड डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस एच इंटू cos ऑफ x इंटू एच, ठीक है। अब ऊपर में cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। cos c माइनस cos d क्या फार्मूला होता है, तो cos c माइनस cos d जो होता है cos c माइनस cos d, तो ये जो फार्मूला होता है cos c माइनस cos d, ये हो जाता है माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d/2 cos c का जो फार्मूला होता है दैट इज़ माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, ओके।
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये हो जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस टू एंड माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस एच बाई टू एंड इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी इज द एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई टू, ओके। एंड नीचे क्या आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब क्या करना है, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और माइनस टू साइन ऑफ, यहाँ से एक टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस एच बाई टू एंड बाई टू। कैसे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और x कॉमन लेंगे तो x प्लस एच बाई टू एंड इन टू ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये अंदर जाएगा तो माइनस एच बाई टू हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे अब चाहे तो यहाँ पे h लिख लीजिए, कॉस ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, इस पूरा को ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू इन टू यहाँ हो जाएगा दैट इज़ माइनस ऑफ साइन एच बाई टू, ओके। अब हमको एच बाई टू नीचे चाहिए, तो एच बाई टू मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इधर तो बचा ही है आपको कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स बचा ही है। फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो अब यदि 0 पुट कर देंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, दैट इज़ साइन ऑफ एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स, ठीक है। यही जो आपका वाई डैश हो गया, दैट मीन्स वाई डैश हो गया, दैट इज़ 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला भी हम लोग देखते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू 10x, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ओके। तो इसी तरीक़ा से फाइंड आउट करना था, बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रुप सी यहाँ से स्टार्ट होता है, सेट 3 का ग्रुप 3, ओके। ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस इतना एंड इतना, डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द पॉइंट इतना, ठीक है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो है, मान के चलिए कि F1 फोर्स जो है, लेट जो F1 फोर्स है वो कितना है, दैट इज़ द 4i एंड प्लस j एंड माइनस ऑफ 3k, एंड F2 जो है दैट इज़ 3i प्लस j एंड माइनस ऑफ k, ठीक है। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा, F नेट की यदि बात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ F1 एंड प्लस F2, दोनों मिलके फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7i एंड प्लस 2j एंड माइनस ऑफ 4k, ठीक है, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, पार्टिकल जो है मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा दैट इज़, यदि हम d1 की बात करें, इनिशियल जो पोजीशन था दैट इज़ d1, यदि हम लोग d1 की बात करें, जो डिस्प्लेसमेंट d1 है वो कितना है,
और फ्रॉम दैट पॉइंट, सो आई प्लस 2j एंड प्लस 3k एंड d2 डिस्प्लेसमेंट जो मूव करके गया है दैट इज़ क्या है 5i एंड प्लस 4j एंड प्लस k, ठीक है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी नेट दैट इज़ क्या हो जाएगा d2 माइनस d1, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो d2 5i प्लस 4j एंड प्लस k माइनस d i प्लस 2j एंड प्लस 3k, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4i एंड प्लस 2j एंड माइनस ऑफ 2k, ठीक है। ये हो जाएगा डी नेट, इसीलिए जो वर्क डन हो जाएगा, सो जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज W इज इक्वल टू एफ नेट डॉट डी नेट। जो नेट फोर्स लग रहा है कितना है 7i एंड प्लस 2j एंड माइनस 4k, ठीक है। एंड डॉट डी नेट है 4i प्लस 2j एंड माइनस 2k। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 एंड प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। ये कितना हो गया 8 4 12, 28 और 12 30 40 हो गया 40। तो कितना आ गया नेट दैट इज 40 जूल, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और वर्क डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, ये दिया हुआ है पॉइंट वेक्टर फॉर्म में, ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग टू द पॉइंट दिस। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, मतलब मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग जो है गेट को जब खोलते हैं तो ये जो आप हाथ जो पकड़ते हैं उससे हैंडल, इसको जब ऐसे खोलते हैं तो यही आपका टॉर्क होता है। और किसके अबाउट वो रोटेट करता है, जो आपका एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो दीवार पे होता है वो क्या होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो वही उसका क्या होता है टॉर्क। मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आपका गेट ऐसे लगा हुआ है गेट, और यहाँ पे जो होता है ये हैंडल होता है। तो हैंडल ये और आपका हाथ है, हैंडल को पकड़ जब ऐसे घींचते हैं तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो पॉइंट होता है कब्जा जहाँ होता है इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के क्रॉस ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, देखिए ज़रा सेम टू सेम है। फाइंड द मोमेंट ऑफ, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेस कर रहा है तो पहले गेट यहाँ था और बाद में जब गेट ऐसे करके खुलता है तो बाद में यहाँ चला गया डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट के फॉर्म में नहीं दे करके वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गिवन है उसको हम लोग एक बार अच्छे से लिखते हैं। क्या गिवन है देखिए ज़रा, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अबाउट ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो आपका फोर्स है वो फोर्स कितना है दैट इज़ 3i एंड प्लस k कैप, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द d1। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो d1 है दैट इज i प्लस 2j एंड माइनस ऑफ k, और फाइनल पॉइंट क्या है d2। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगाने के बाद एक्टिंग टू द पॉइंट, दैट इज़ द 2i एंड माइनस ऑफ j एंड प्लस 3 ऑफ k, ओके। इनिशियल पॉइंट और फाइनल। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इसको r बोल लेते हैं, r इज इक्वल टू d2 माइनस d1। हमेशा वेक्टर में नेट निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल d2 माइनस d1, यही क्या हो जाएगा 2i माइनस j ऑफ प्लस 3k एंड माइनस
दैट d1 इज i प्लस 2j एंड माइनस ऑफ k। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से आई गया तो ये क्या हो जाएगा i माइनस एंड माइनस 2j, तो माइनस ऑफ 3j एंड 3 एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 ऑफ k। ठीक है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, तो जो टॉर्क का फार्मूला होता है, जो आपका टॉर्क होता है टॉ, या इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉ जो होता है दैट इज आर क्रॉस एफ होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ निकाल लेते हैं और मैग्नीट्यूड दोनों लिख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये जो फोर्स ये है और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट। आर क्रॉस एफ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है आई जे एन के। अब आर लिखिए, आर कितना है 1 माइनस 3 एन 4 एंड एफ कितना है आपका, हाँ एफ है 3i, एफ कितना है 3i, तो 3 एंड 0, जे 0 है और के कितना है 1। ठीक है, ये है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप लीजिए तो इसकी कॉलम, इसको रो को ख़त्म कीजिए, ये हो जाएगा -3 0, तो -3 हो गया, माइनस जे लेंगे ये बीच और ये ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस 4 3 12, 1 माइनस 12 एंड प्लस के लेंगे तो ये और ये कटेगा 0 एंड माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3i कैप, माइनस माइनस प्लस 10, 12 में से गया माइनस 11 प्लस 11 जे एंड प्लस 9k। ठीक है, ये जो आपका ये हो गया आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ का वैल्यू हो गया कितना, माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 11j कैप एंड प्लस 9k कैप। तो यदि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखें कि कितना होता है या मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो मॉड निकालेंगे, मॉडुलस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 एंड प्लस 11 का स्क्वायर 121 एंड प्लस 81। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 121 एंड 9 एंड 81, तो ये हो जाएगा 81, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 1 11 1 हासिल 1 और 211। ओके, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना निकल के आ रहा है, 211। ठीक है, एंड वेक्टर वाइज देखें तो वेक्टर वाइज इतना हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड वाइज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहा है, तो आपके ऑप्शन जिसमें भी वो पूछा गया है केवल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो ये वेक्टर फॉर्म में केवल आर क्रॉस एफ इतना हो जाएगा एंड उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 211। ठीक है, तो इस तरीक़े से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि वो कौन से प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, 7-8 प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, उसी में से ये 0 से π/2 जिसको मैं किंग रूल बोलता हूँ उसी के प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, किंग रूल के प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से लेके π/2, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ठीक है, तो 0 से π/2 होता है तो क्या करते हैं, उसको घटाते हैं सीधा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 है, अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ x इज रिप्लेस बाय π/2 माइनस x। ठीक है, और नीचे भी सेम टू सेम 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ दैट इज π/2 माइनस x इंटू डी ऑफ x। ओके, इसको करेंगे तो 0 से लेके π/2 ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट x एंड नीचे हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट x इंटू डी ऑफ x।
ठीक है, आई। अब इस आई, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, या फिर इसको आप सॉल्व करते तो 10 को साइन बाय कॉस फॉर्म में भी लिख सकते थे यहाँ भी, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते थे। अच्छा, इससे देखते हैं क्या निकल के आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से लेके π/2, नीचे एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट x। अब इनका उनसे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए आप 10 को लेकर के यदि बनाते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x एन प्लस 1 प्लस, ये कट सकता है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है कि यदि आप इसको यदि कॉस में बदल लेते हैं तो कॉस और साइन, ये नीचे वाला जो है दोनों टर्म सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसको यदि हम कॉस में बदल लेते हैं, सपोज़ इसको हम पहले ही कॉस में यदि बदल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, कॉस और साइन में बदल ले 10 को तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 एंड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन बाई कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड नीचे क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा और साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स ऊपर हो जाएगा एंड उसके नीचे क्या है आपका कॉस एक्स रूट में, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स। ये कॉस एक्स कट जाएगा, क्या निकल के आया, 0 से लेके π/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय नीचे अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आई मानिए आप, अपर लिमिट यहाँ से आप जो है प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, ये वाला जो आई है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज रिप्लेस बाय π/2 माइनस एक्स, एंड नीचे जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर में सीधा क्या हो जाएगा कॉस एक्स एंड नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन 1 है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर 2i हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब यहाँ क्या होगा, तो नीचे एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे जो ऊपर में वो सेम ही रह जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ भी सेम ही रह जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो अब ये पूरा कट जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, ये 1 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन सीधा x हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके
पाई बाई 2, पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा 2i है, सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। इस क्वेश्चन का ये जो आंसर दैट इज़ पाई बाई 4 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।